यहाँ भी जो आवाज़ आती है तथाकथित जो बड़े भैया का कुर्ता, छोटे भैया का पजामा जो पहनते हैं, उनका भी देखिए कभी विरोध नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं ना कि हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना। अभी बात करिए, पाकिस्तान से लेना देना नहीं है तो 6 महीना CAA के नाम पे बैठे क्यों थे? पटाखे क्यों फोड़ते हो? ठीक ना, जब क्रिकेट होता है तो पटाखे क्यों फोड़ते हो? नेताओं के पीछे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए जाते हैं? कौन लोग लगाते हैं? हमारे देश में जितना विदेशी पूंजी पैसा है, पाकिस्तान जैसे देश को 5 बार खरीद सकते हैं। अगर खड़ा हो जाए भारत के लोग बॉर्डर पे और सिर्फ अपना पानी छोड़ दें तो हर साल बाढ़ आ जाएगा। ठीक, आपसे मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो जहां मौका मिलेगा वहां गरिया लेंगे। तो भाई देखते ही हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। अच्छा। तो कुत्तों का स्वभाव है भौंकना, ऐसे ऐसे बंगुल लोग भौंकते रहते। देखिए, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है वो किस खानदान से आता है, सबसे बड़ी सोचने की बात ये है। पांडे जी, ये बताइए कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई कि जो विश्व का नंबर 1 नेता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे सके? कटोरा भीख मांगने कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। भीख मांगते मांगते थक गए हैं। दरअसल दिक्कत जानते हैं कहाँ है? दिक्कत यह है कि एक ही साथ आ जादू है। पैसा भी हम लोग ज़्यादा दे दिए। गांधी बाबा कहे कि पाकिस्तान को थोड़ा ज़्यादा दे दो, इसलिए कि सेकुलर थे, तो उन्होंने पैसा भी ज़्यादा दिला दिया। और यहाँ लगातार काफिर प्रधानमंत्री रहे, वहाँ सबसे मोमिन प्रधानमंत्री रहे, तो मोमिन प्रधानमंत्री आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है, समझ रहे हैं ना, जो मालिक था दुनिया का। और आज ये जो काफिर हैं, ये 7वें आसमान पे हैं। दुनिया, अमेरिका भी पीछे पीछे घूम रहा है, समझ रहे हैं ना। दर्द वहाँ है, बात समझ रहे हैं ना, कि वो तो जैसे मान लीजिए ओवैसी है ना, वह भी इसी कहा था ना कि बुर्का वाली प्रधानमंत्री होगी, बनेगी। तो वो एक एजेंडा है कि हमको काफिर हमसे आगे कैसे निकल जाएगा। काफिरों का देश है, बात समझ रहे हैं। यहाँ भी जो आवाज़ आती है तथाकथित जो बड़े भैया का कुर्ता, छोटे भैया का पजामा जो पहनते हैं, उनका भी देखिए कभी विरोध नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं ना कि हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना। अभी बात करिए ना, कभी वो मिल जाएंगे अगर रास्ते में, तो वो लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना है। पाकिस्तान से लेना देना नहीं है तो 6 महीना CAA के नाम पे बैठे क्यों थे? पटाखे क्यों फोड़ते हो? ठीक ना, जब क्रिकेट होता है तो पटाखे क्यों फोड़ते हो? जगह जगह जब जरूरत पड़ता है तो कांग्रेस से लेके सभी नेताओं के पीछे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए जाते हैं? कौन लोग लगाते हैं? ये कहाँ से आता है? तो उसके वो समझ रहे हैं ना, तो वो भीख मांगते मांगते थक गए हैं। हमारे देश में जितना विदेशी पूंजी पैसा है, पाकिस्तान जैसे देश को 5 बार खरीद सकते हैं। एक तरफ पूरा पाकिस्तान और एक तरफ माने सिर्फ 4 चौवन्नी, माने हमारे पास जो, हमारे देश के पास जो पैसा है उसमें से 4 आना रखेंगे, पाकिस्तान खरीद लेंगे। फिर 5 बार पूरे पाकिस्तान को, ये उसकी औकात है। अगर खड़ा हो जाए भारत के लोग बॉर्डर पे और सिर्फ अपना पानी छोड़ दें तो हर साल बाढ़ आ जाएगा। अच्छा, हर साल, माने सिर्फ खड़ा होकर बाउंड्री पे 125 करोड़ लोग सिर्फ पानी छोड़ दें तो हर साल, अभी बाढ़ आया था ना, वैसा बाढ़ हर साल सिर्फ पानी छोड़ने से होगा। अच्छा। अब उनकी औकात क्या है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब उस जिद में करें क्या? चलो नहीं कुछ कर सकते, डेवलपमेंट तो हमारे, अब मोदी का सामना करने की क्षमता तो है नहीं। अच्छा। 4 ट्रिलियन होने जा रहा है। 2030 में दुनिया कह रही है कि दुनिया का 3रा नंबर का इकोनॉमी हो जाएगा। 45 तक चीन से आगे निकल जाएगा भारत। तो अब विकास में तो मुकाबला होगा नहीं, तो अब गाली देके ही संतोष कर लें। बात समझ रहे हैं? अच्छा। अब विकास में नहीं कर सकते तो अब मान लीजिए आपसे दुश्मनी है, बिल्कुल ठीक, आपसे मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो जहां मौका मिलेगा वहां गरिया लेंगे। समझ रहे हैं ना। तो भाई देखते ही हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। अच्छा। तो कुत्तों का स्वभाव है भौंकना, ऐसे ऐसे बंगुल लोग भौंकते रहते। कभी देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कुछ नाम लेते हैं, बिल्कुल। तो हाथी है अच्छा। और कुत्ते बूम 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 बूम। बात समझ रहे हैं ना। वो यही नहीं, इमरान खान था। एक और आश्चर्य की बात देख लीजिए, मैं भारत के मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक ना। लेकिन ये पाकिस्तान के मुसलमान बड़े बड़े दाढ़ी वाले बड़े बड़े मौलाना है ना, अपने आप को क्या कहते हैं, बड़े, हम देखते हैं भाषण में मुसल्लम ईमान, माने पूरा ईमान। वहाँ का सेना जनरल होगा वो चोरी करेगा, जाके संपत्ति खरीदेगा अमेरिका में, ब्रिटेन में, नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में। वहाँ का प्रधानमंत्री होगा वो संपत्ति खरीदेगा विदेश में। वहाँ का जो विपक्ष का नेता होगा इमरान खान, वह भी जो सऊदी अरेबिया से जो गिफ्ट मिला था वह भी बेच दिया।
वो भी खा गया। समझ लीजिए, ये ईमान वाले हैं। कैसा ईमान वाले रे? अस्तर है। अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। सब के सब भ्रष्ट हो। देखो हमारे प्रधानमंत्री के पास 2 करोड़ की हैसियत नहीं है ना? और उस हाँ, और दुनिया देखो, दुनिया G20 दुनिया की अध्यक्षता, अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे पीछे चला जाता है। तुम्हारे बच्चे जब यूक्रेन में फंसे तो हमारा झंडा लेके निकलना पड़ा। ये हमारी हैसियत है, गर्व की बात है। समझ रहे हो पाकिस्तानियों? तो चूंकि हम लोग टोपी सर पे रखते हैं, जूता सर पे नहीं रखते हैं। चर्चा तो नहीं करना चाहिए, भिखमंगों की चर्चा हम करते नहीं हैं। हमारी औकात बहुत ऊपर है और तुम्हारा वही सोल वाली हैसियत है, घिसते रहो। तो अब मच्छरदानी तक इंडिया से मंगाना पड़ रहा है। अच्छा, मच्छर काट रहे हैं, बाढ़ आया था ना, मच्छरदानी तक बनाने की औकात नहीं है। जी जी जी। समझ रहे हैं ना? क्या करें? ये कोरोना काल में चीन ने मास्क के जगह पे चड्डी भेज दिया था। चड्डी देखे थे ना, चड्डी भेज दिया था। ये चड्डी लगा के काम, वो जो कपड़ा पहने थे चीनी, वो औरतें और लड़के जो कपड़ा पहने थे, वो चड्डिया भेज दिया था, वही लगा के घूम रहे थे ससुरे। क्या बात करोगे यार, तुम्हारी औकात है बात करने की? चड्डी घूमने पहन के घूमने वाले, कटोरा लेके भीख मांगने वाले। सबसे गूगल पर सर्च कर लीजिए, जो कहेंगे कटोरा छाप, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम आएगा। अच्छा, सबसे ऊपर सबसे भीख मंगा कहीं डाल दीजिए, दुनिया कहीं अंग्रेजी में लिख दीजिए भीख मंगा पाकिस्तान का नाम। तो क्या औकात है तुम्हारी यार? बात करने लायक नहीं हो। लेकिन हमने दे दिया तुमको कि ले लो। फ्री में देश मिला ना। बिल्कुल, फ्री में जो चीज पैदा किया। नहीं, फ्री में मिल गया ना, तो फ्री की कीमत नहीं जानते। अच्छा। यहाँ के लोग संघर्ष किए, आजादी की लड़ाई लड़े, तो उसकी कीमत समझ रहे हैं। उनको तो फ्री में मिल गया। फ्री की दवाई, फ्री का सामान, फ्री की चीज की कीमत नहीं होती है ना। समझ रहे? फ्री का रुपए। तो इसीलिए वो पाकिस्तानी समझे ही नहीं। उसको लूटो, ये लूट के और विदेश में संपत्ति बनाओ, वहां जाके ऐश करो। इसके अलावा और इनकी औकात है। और झूठे गुरूर करते हैं, सेना सेना, सारा सेना ने तो पिछवाड़ा तुम्हारा ले गया, सब लूट लिए तुम्हारे पाकिस्तान को। अब टफली बजाते रोते रहते हैं, टीवी पे बैठ के रोते रहते हैं, मोदी ने ये कर दिया, मोदी इतना आगे चला गया, 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गई, इतना विकास हो गया भारत का, बहुत भारत इतना। हम क्या कर रहे हैं? हमारे नेता क्या किए? आईटी में आगे निकल गया हमारा। हम डॉक्टर, अब वहाँ बीमारी होती है तो ऑपरेशन करने के लिए इंडिया में जाना पड़ता है। मदद भी हम ही करते हैं। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो मदद भी हम ही करते हैं। अरे भाई ओ बताया बिल्कुल सब कुछ इनको करना पड़ता है। इनकी औकात कुछ नहीं है। बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब गाली मिल रहा है तो हमारे देश के बुद्धिजीवी कहाँ गायब हो गए? अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो अवार्ड वापसी कहेंगे। कुत्तों को मुंह नहीं लगाते हैं। होशियार लोग कुत्तों को मुंह नहीं लगाते। गंदा में ढेला फेंकेंगे ना तो आप ही के ऊपर पड़ेगा। तो पाकिस्तान जैसे देश के ऊपर बात करना, और ठीक है आपने उठा दिया तो हम बोल दे रहे हैं, लेकिन हम गंदगी में ढेला, हमारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल अमेरिका की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे, जर्मनी की बात अरे यार जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज किए, आज हमारा भारतीय उसमें राज कर रहा है। हमारी ये औकात है, ये क्या बात करेंगे यार? ये बात करने लायक है? दुनिया पे एक दिन राज करना है, दुनिया के सीईओ हम हैं। अच्छा। ये दुनिया के आतंकवादी हैं। अच्छा। तो आतंकवादियों से बात करेंगे हम? हमें तो दुनिया की कंपनियों पे राज करना है। जी, जी, जी। हम इस लायक शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। चाचा जी ये बताइए, हमारे देश के जो मतलब कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो बोल रहे थे कि देश में दोबारा 26/11 हमला नहीं होने देंगे हम, ठीक है। उसके बाद वहाँ के जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं गाली दिया उन्होंने, गोधरा कांड को याद करते हुए। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है वो किस खानदान से आता है, सबसे बड़ी सोचने की बात ये है। और दूसरी बात यह है कि वो एक युवा होते हुए उस पर बोलने की तमीज़ है नहीं है कि एक विदेश मंत्री का क्या रवैया होता है, कैसे उसको बोलना चाहिए विदेशों में। जब उसने सवाल कश्मीर का अलापा, और इनके हर कोई जो है वहाँ का प्रधानमंत्री हो चाहे वहाँ के जनरल सैनिक के हों, वो सब कश्मीर का आलाप लेकर वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। जबकि सबको पता है कि वहाँ हर इनसे कुछ भी नहीं, वो भारत का अभिन्न अंग है, अंग रहेगा उसका। तो ये जब ऐसी आवाज़ उठाएंगे तो हमारे जो हैं जो अपना विदेश मंत्री जी हैं, जो अभी आपने नाम लिया था उनका, वो इतने दिमाग से जागरूक हैं, सोचो कि उन्होंने अच्छों की छुट्टी कर दी है बताने में, उनकी पोल खोलने में। जब इनकी पोल खोली गई तो उससे बिलबिला गए। अच्छा। और नाम भी बिलबिला हुआ ये इसका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक को आप जब नहीं किसी का उत्तर दे सकते तो आप चुप रहिए। आप प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों जाते हैं? या तो आप लोगों को, जो आपकी मैनेजमेंट की जो कंपनी है, जो वाकई आपके जो है
जो वहाँ के आपके जो है राजनीतिक दल है वो प्रधानमंत्री को नहीं चाहते, क्योंकि कम समय पे प्रधानमंत्री ने इस देश का नाम टॉप पे किया है, विश्व भारत में जगह बनाने की कोशिश की है और हर एक की उन्होंने कोरोना में मदद भी करी है आगे आके। और दूसरी बात यह है कि आज देश जो है भारत ब्रिटेन को भी पछाड़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने और उनकी टीम ने काम किया है सर, आने वाले 10 साल में और भी कोई नहीं कर पाएगा। और इसका जो कांग्रेस का जाना तय हुआ या दूसरी पार्टियां उभर नहीं रही हैं, एक यही कारण है, पाकिस्तानी बोली बोलते हैं। बोली बोलते, ठीक है।